बंगाल के नेताओं को मैं स्पष्ट कर दूं, ये राजनीतिक दौरा करने से संदेश खाली का वो दाग नहीं मिटेंगे और ये राजनीतिक आतंकवाद है संदेश खाली में जो हुआ है। जिस दिन हिंदू सड़कों पर आ गया ना, उस दिन ये लोग समझ जाएंगे आखिरकार क्या हश्र होगा इस देश के गद्दारों के साथ। कल ही जो है दारुल देवबंद ने फतवा जारी करा है कि गजवा हिंद होना चाहिए और मदरसों में यही पढ़ाएंगे। मेरे भाई, गृह मंत्री का काम है, लेकिन राज्य का भी काम है ना कंट्रोल करना। देखिए, संदेश खाली का जो वाकया है वो एक पॉलिटिकल आतंकवाद है और इस आतंकवाद से निपटने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बराबर की है। मुख्यमंत्री का वहाँ पे स्टेटमेंट बेहुदा किस्म का स्टेटमेंट है और बहुत ही शर्मिंदगी का स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर अगर इस तरीके से एक रेपिस्ट के प्रति समाज के मान सम्मान को खत्म करने वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहेगा तो मैं समझता हूँ उस राज्य के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और केंद्र सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि केंद्र सरकार तुरंत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके तमाम दरिंदों को जमीन के अंदर गाड़ने का काम करे या फिर स्वयं इस्तीफा दे करके ये देश बिना सरकार के चले। अगर राजनीतिक आतंकवाद, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक रेप, राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों में इस तरीके के कार्य चलेंगे, मुख्यमंत्री का समर्थन मिलेगा तो मैं समझता हूं ऐसे राज्य में जनता सुरक्षित नहीं है, जनता का, देशवासियों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। ऐसी जनता को स्वयं हथियार उठाने का अधिकार भारत का संविधान देता है, क्योंकि यदि राज्य सरकार मान सम्मान के रक्षा करने में पीछे हटती है, केंद्र सरकार पीछे हटती है तो कोई विकल्प नहीं बचता है उस जनता के पास। वो अपने मान सम्मान के लिए कुदाल फावड़ा लेकर के अपने मान सम्मान की रक्षा करे, हथियार गड़ासी भाले लेकर के अपने मान सम्मान की रक्षा करे, परंतु इन नेता के प्रति, सरकार के प्रति कोई जरूरत नहीं है वेट करने की। बंगाल के नेताओं को मैं स्पष्ट कर दूं, ये राजनीतिक दौरा करने से संदेश खाली का वो दाग नहीं मिटेंगे। तुम्हें अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगाओ, नहीं सबके सब इस्तीफा दो, पार्टी के सभी पार्टियों के कार्यालय बंद कर दिए जाएं। बंगाल में कोई पार्टी का कार्यालय नहीं चलेगा और ये राजनीतिक आतंकवाद है संदेश खाली में जो हुआ है। 13 सालों से पार्टी का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है, पार्टी के MP MLA विधायक मिल करके गांव भर की महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुन लीजिए आप, ये मान अपमान जो हुआ है संदेश खाली में ये बर्दाश्त के बाहर का है। इसे किसी भी प्रकार से केवल संवेदना व्यक्त करने से, पॉलिटिकल टूर अटेंड कर देने से पूरा नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन हो, ममता बनर्जी से लेकर के पूरे बंगाल में जो भी इस दोषी हैं इसके, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लगातार कोर्टें बिठाई जाए, अदालतें बिठाई जाए, बिना तारीख वाले फैसले सुना करके इन दंगाइयों के, इन रेपिस्टों के मंसूबों को नष्ट नाबूद करके बंगाल से इन्हें निष्कासित कर दिया जाए, पूरी संपत्ति इनकी जब्त कर ली जाए, 1 इंच भी ना जमीन ना बंगाल के किसी भी कतरे में कोने में इनको रहने का अधिकार दिया जाए, इन्हें पूर्ण रूप से निष्कासित और नंगा करके बिहार से बाहर फेंका जाए, तब इनको पता चलेगा एक मान सम्मान की, एक इज्जत की, एक महिला की, गांव की होती क्या है। किसी के साथ कोई मुरवत करने की जरूरत नहीं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी को भी बख्शने की जरूरत नहीं इस मामले में। ये बहुत अपमानजनक है। देखिए, इतनी बड़ी मतलब पूरा इंस्टीट्यूशनल रेप हो रहा है पश्चिम बंगाल में पिछले 40-50 सालों से, और उसकी खबर भी आज पब्लिक में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से सन 1991 में भी सीरियल रेप्स हुए थे अजमेर की दरगाह में। वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेप स्कैंडल है। उसमें कांग्रेस के जो युवा, जो उसका विंग है NSUI, उसके लोग, कांग्रेस के लोग शामिल थे। आज तक वहाँ की महिलाओं को भी न्याय नहीं मिला। आज संदेश खाली में वही हो रहा है। कब तक सहेगा कोई हिंदू अपना अपमान? 700, 1200, 1100 हम लोग सह रहे हैं। हमारी महिलाओं ने जौहर करा, ठीक है, किस प्रकार से 2-2 कौड़ियों में अफगानिस्तान में बेचा गया हमारी हिंदू महिलाओं को। कब तक सहेंगे? हिंदू सहिष्णु है तभी ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन हिंदू सड़कों पर आ गया ना, उस दिन ये लोग समझ जाएंगे आखिरकार क्या हश्र होगा इस देश के गद्दारों के साथ। क्या आखिर जब ये लोग जो ये बात करते हैं भाईचारे की, जो ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, कल ही जो है दारुल देवबंद ने फतवा जारी करा है कि गजवा हिंद होना चाहिए और मदरसों में यही पढ़ाएंगे। मदरसों में पढ़ा भी यही रहे हैं,
मदरसे में पढ़ाएं किस प्रकार से हिंदू जात एक नीच जात होती है, किस प्रकार से जानवर से ही बदतर होते हैं। जब आप पढ़ाओगे ये और बाहर आके कहोगे क्या भाईचारा, ये कैसा भाईचारा भाई साहब। ममता बनर्जी क्या करती है, स्वयं महिला है। जब स्वयं महिला हो गई, महिला का दर्द नहीं समझ सकती, आप समझते हैं कि वो व्यक्ति वो महिला क्या भारत के शीर्ष गद्दी में बैठ कर क्या सम्मान करेगी किसी का? उसको केवल अपने वोटों से मतलब है। किस प्रकार से जो है वहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड होता है इलेक्शन ऑफ इंडिया का, उसका जो है वहाँ पर हिंदू लोगों से छीन कर ममता बनर्जी जो वहाँ से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं उनके नाम पर रजिस्टर करवा रही है और ताकि वोट ले ले। तो जो शाहजहां शेख है इसको जल्द से जल्द जो है सजा सुनाई जाए, या फिर वहाँ पे हिंदू रजिस्टर चल तो रहा ही है, वहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक मॉरल सपोर्ट भी देना होता है। इसलिए इस खबर को जो है पूरे विश्व भर में चलाकर, क्योंकि आज की डेट में भारत के जो हिंदू हैं वो ग्लोबल माइनॉरिटी हैं। हम लोग जो भारत के अंदर जो बाकी सब लोग जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक करते रहते हैं ना भाई, हिंदू पूरे विश्व का अल्पसंख्यक है। उनके दर्द को कौन समझेगा? जब सीए की बात करते हैं तब ये लोग विरोध कर लेते हैं, जब एनआरसी की बात करते हैं तब लोग विरोध करते हैं। इन पे एक्शन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा, हिमंत विश्व शर्मा जैसा, जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहे उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से 1.5 लाख से भी ज्यादा जो है बाहरी लोगों को फौरन घोषित करा है असम की सरकार ने, ऐसा करना चाहिए। और त्वरित रूप से अभी तो बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है वहाँ की स्थिति थोड़ी बहुत संभलेगी और उनको उन सभी के साथ न्याय हो। संदेश खाली का मामला जो है बड़ा ही संगीन मामला है, बड़ा ही दुखद घटना है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके कान पर जू नहीं रेंगा आज तक। सर 13 साल से हो रहा था ये सारी घटनाएं, 13 साल से ये क्रियाकलाप चल रहा था। और उन्हीं के पार्टी का एक विधायक जिसका नाम क्या नाम है उसका, शेख शाहजहां, वो अभी भी फरार चल रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ मैं राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री जी से बार बार निवेदन करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन अविलंब लगाया जाए। अब ये बताइए, ममता बनर्जी कोई भी संवैधानिक पद पर जब पदभार ग्रहण करता है तो ओथ दिलाया जाता है, शपथ जिसको कहते हैं आप। शपथ में क्या क्या बोला जाता है? क्या कह रहे हैं आप? राज्य के मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ऐसे लोग उसको कुर्सी पर बैठाए हैं, काम करने के लिए बैठाए हैं ना। राज्य सरकार आज जो कहीं ना कहीं केंद्र जो होम मिनिस्टर है उनका भी तो फर्ज है। मेरे भाई, गृह मंत्री का काम है, लेकिन राज्य का भी काम है ना कंट्रोल करना। ममता बनर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसी से लोग राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ होना चाहिए। क्यों मांग रहे हैं? अत्याचार वहाँ हो रहा है, देशद्रोह काम वहाँ हो रहा है, इसी से तो लोग मांग रहे हैं ना। तो मुख्यमंत्री वहाँ काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति इसी से तो कर रहे हैं ना। वहाँ क्या लग रहा है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री, क्या वहाँ पे क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? वो देखिए, वहाँ उनकी राजनीति दूसरा है, वो राम को मानते नहीं है। ऐसा राजनीति? राम को मानते नहीं है वो माने क्या क्या बोलते रहते हैं, उनका तो बोली हमसे बोला भी नहीं जाता है, क्या क्या बोलते रहे दीदी। वो दीदी अनाप शनाप बोलते रहती है, भारत में रहती है तो भारत वाला बात करना चाहिए ना, भारत तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए उनको।